हाय एवरीवन, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब क्या पढ़ रहे हैं? भक्ति काल पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में हम संत कवियों को पढ़ रहे हैं। संत कवियों में बहुत सारे ऐसे कवि हैं, जैसे बाबा लाल हो गए और कुछ है छिटपुट कवि अक्षर अनन्य हो गए। तो उन सब के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता, उनकी रचनाओं को कभी कभार पूछ लेता है। तो हम जब जो डिटेल पूछता है, जैसे इसमें मलुक दास हो गए, सुंदर दास, दादू दयाल, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल पूछता है, तो इनको हम पहले डिटेल में पढ़ लेंगे। बाकी जिनकी रचनाओं को सिर्फ पूछा जाता है उनको हम बाद में एक वीडियो में याद कर लेंगे ट्रिक के साथ रचनाओं को। आज हम क्या करेंगे, दो लोगों को पढ़ेंगे, एक है रज्जब और दूसरे कौन है? सुंदर दास। कौन है? सुंदर दास हैं। और आप सबको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? ये दोनों दादू दयाल के शिष्य। हमने दादू दयाल के शिष्यों में बहुत लोगों को देखा था, बहुत ढेर सारे लोग थे। तो ये किसके शिष्यों में थे? ये दोनों दादू दयाल के शिष्य में थे। और उनमें जगजीवन, जन गोपाल, ये सारे बहुत सारे लोग थे, टीबा जी। तो आज हम उन्हीं के जो दो शिष्य थे उनको पढ़ेंगे, उनके बारे में देखते हैं। रज्जब कौन है? रज्जब, इनका जन्म 1567 है और मृत्यु है 1689 ईस्वी। जन्म है 1567, मृत्यु है 1689 ईस्वी। मूल नाम इनका क्या था ये पूछता है, रज्जब अली खां। मूल नाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे रसखान का हो, रसलीन का हो, या फिर उपनाम से भी पूछे जाते हैं। तो उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बना दिया है, दे दिया है, आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने ट्रिक से आप लोगों को याद करवा दिया है। जैसे जकी नाम से कौन लिखता है, रसा नाम से कौन लिखता है, तो अब्र नाम से, रसा नाम से आपको पता होना चाहिए कि भारतेंदु जी लिखते हैं, और अब्र नाम से प्रेम घन लिखते हैं। तो ये सब आप लोग याद कर लीजिए। इनका मूल नाम क्या है? रज्जब अली खां है। और इन क्या है? आजीवन दूल्हे के वेश में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से संत कवि हैं जो आजीवन, जो पूरा जीवन दूल्हे के वेश में थे। दूल्हे के वेश में क्यों थे? क्योंकि इनकी बारात जा रही थी पठानकोट, शायद पठानकोट, हाँ, इनकी बारात जा रही थी। और रास्ते में ही दादू दयाल का क्या था? सत्संग हो रहा था, सत्संग था। वहाँ पे ये रुक जाते हैं और उनका एक दोहा, उनका एक कहा हुआ पद ये सुनते हैं और उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। और क्या करते हैं? शादी में नहीं जाते, शादी नहीं करते और आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हैं। वहीं से दादू के शिष्य बन जाते हैं। क्या था दोहा? किया था कुछ काज को, सेवा सुमिरन साज, दादू भूलिया बंदगी, सरियो न एको काज। किया था कुछ काज को, सेवा सुमिरन साज, दादू भूलिया बंदगी, सरियो न एको काज। मतलब किया था कुछ काज को, सुमिरन, सेवा, सुमिरन करने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन हम यहाँ पे आके क्या होते? भूल जाते हैं। और सरियो ने एको काज, और एक भी कार्य नहीं करते हैं, भगवान का जो भजन है वो नहीं करते हैं। तो यहाँ से ये क्या होते हैं? आजीवन दूल्हे के वेश में रहते हैं और इनके शिष्य हो जाते हैं। इनकी दो रचनाएं मिलती हैं, एक है रज्जब वाड़ी, दूसरी है सबंगी। यही सबंगी पूछा जाता है, तो मैंने याद कर लिया था। रज्जब में भी आप देख रहे हैं डबल जा है, और यहाँ पे डबल मतलब दोनों अर्ध अक्षर हैं। यहाँ पे आधा बा और पूरा बा है, और यहाँ भी बा आया है, लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं संयुक्त अक्षर है, यहाँ भी देख रहे हैं संयुक्त वर्ण है। तो इस तरह से मैंने याद कर लिया था। रज्जब की रचना क्या है? सबंगी है। और सबंगी में क्या है इनका? सबंगी में जो कुछ संत कवि थे, संत कवियों की कुछ रचनाएं भी, कुछ जो पंक्तियां थी उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। संत कवियों की क्या थी? पंक्तियों को भी, संत कवियों की पंक्तियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, मतलब उसमें रख दिया गया है, लिख दिया गया है। इसके बाद है सुंदरदास। सुंदरदास महत्वपूर्ण कवि हैं, इनसे दो चार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक पूछ लेता है कि ऐसे कौन से संत कवि हैं जो श्रृंगार रस के विरोधी हैं। एक तो यही पूछ लेता है, क्या हैं?
श्रृंगार रस के विरोधी हैं, या ऐसे कौन से कवि हैं जो संत कवियों में पढ़े लिखे हैं? क्या है? संत कवियों में अक्सर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन सुंदरदास ऐसे संत कवि थे जो पढ़े लिखे पंडित माने जाते हैं, पढ़े लिखे थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों। अब देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ था। 1596 में, और मृत्यु होती है 1689 लगभग इनके समय में ही होती है, साथ ही 1689। और इनका जन्म स्थान पूछा जाता है तो दौसा जयपुर। हमने बताया था कि ज़्यादातर संत कवि जो हैं राजस्थान के हैं, लेकिन मलूकदास एक ऐसे हैं जो कड़ा मणिपुर इलाहाबाद के हैं। इस चीज़ को याद रखना। दौसा क्या है? दौसा जो सुंदर होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत दौस मतलब धौस जमाते हैं। मैंने याद कर लिया था, जो सुंदर लोग होते हैं, देखते होंगे थोड़ा सा उनका एक अलग एटीट्यूड रहता है, तो मैंने याद कर लिया था जो सुंदर लोग रहते हैं वो बड़ा धौस जमाते हैं। मतलब सुंदरदास का जन्म कहाँ हुआ था? दौसा जयपुर में हुआ था। और क्या है? 6 वर्ष की आयु में ही ये दादू के शिष्य हो गए थे। क्या है? 6 वर्ष के ही थे तभी ये दादू के शिष्य हो गए थे। और एक और जनश्रुति है, एक और जनश्रुति मिलती है कि ये रज्जब का क्या किए थे? इन्होंने रज्जब की जो शिक्षा दीक्षा और भोजन की व्यवस्था थी वो सुंदरदास ने किया था। आप सबको जानते हैं दादू के दोनों शिष्य हैं, तो रज्जब की शिक्षा दीक्षा और भोजन की व्यवस्था, जो रहन सहन की व्यवस्था करना था, वो सुंदरदास ने ही किया था। इसके बाद है रचनाएं इनकी 42 मिलती है। कितनी रचनाएं मिलती हैं? 42 मिलती हैं, लेकिन 2 ही पूछी जाती हैं, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। ये तो इनके नाम से है सुंदर विलास, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ज्ञान समुद्र को कैसे याद रखें? हमने याद किया जो सुंदर होता है वही क्या है? उसके पास ज्ञान का समुद्र है। क्या है? जैसे जो सुंदर होते हैं, अभी जाओ जब हम छोटे होते हैं, पढ़े जाते हैं इंटर हाई स्कूल में, जो सुंदर होते हैं उनके ज़्यादा फ्रेंड रहते हैं, तो वहीं से याद कर लिया था। क्या है? जो सुंदर है वो ज्ञान के समुद्र है। जो सुंदर हैं क्या है? ज्ञान के समुद्र हैं। तो ज्ञान समुद्र किसका हो जाएगा? सुंदरदास का। और सुंदर विलास भी इन्हीं का है। इनकी जो रचनाएं थी, सुंदर ग्रंथावली नाम की एक पुस्तक है जिसके 2 भाग हैं। उसमें क्या किया था? संग्रहित कर दिया गया था। किसने किया था? पुरोहित। कौन है? पुरोहित हरिनारायण व्यास। कौन है? पुरोहित हरिनारायण शर्मा है। हरि